में छिपे थे गद्दार, हिंदुस्तान में पलता था उनका पूरा परिवार। कुंडली सुन हिल जाएगा दिमाग, अब चला बुलडोजर। जम्मू कश्मीर में अचानक से हमले क्यों बढ़े, इसकी जांच जब हुई तो जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। 370 हटने के बाद भी पूरी तरह शांति क्यों नहीं आ पाई, इसका खुलासा सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। कैसे वहां सरकारी सिस्टम में बैठे कुछ लोग ही देश के दुश्मन बने बैठे हैं, पहले वो सुनिए। देश के दुश्मन नंबर 1 ज़हीर अब्बास और रहमान नाइका की कुंडली देखिए, फिर बताते हैं कैसे जम्मू कश्मीर में चले ऑपरेशन कुर्की ने पाकिस्तान में छिपे दुश्मनों की नींद उड़ाकर रख दी है। सरकारी कंपाउंडर की कारस्तानी। कुलगांव का रहने वाला अब्दुल रहमान नाइका ने साल 1992 में मेडिकल असिस्टेंट के रूप में काम शुरू किया। सरकारी नौकरी के दौरान ही उसके संपर्क में कुछ दहशतगर्द आए और वो उनके लिए काम करने लगा। पहले खुफिया जानकारियां देता, फिर हिजबुल मुजाहिदीन के ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम करने लगा। साल 2021 में राष्ट्रवादी नेता गुलाम हसन लोन को जब दहशतगर्दों ने निशाना बनाया, उसमें अब्दुल की बड़ी भूमिका थी। लेकिन ये एक छोटा प्यादा था, इससे भी बड़ा सरगना निकला वो सरकारी शिक्षक जो फिलहाल जम्मू की भूलावल जेल में बंद है। सरकारी टीचर कैसे बना मुखबिरों का सरगना। साल 2012 में ज़हीर अब्बास को सरकारी शिक्षक की नौकरी मिली। कुछ साल बाद वो दुश्मनों का पनाहगार बन गया। सितंबर 2020 में उसे 3 सक्रिय आतंकियों को पनाह देने के आरोप में पकड़ा गया, तो पूछताछ में कई और खुलासे भी हुए। वो दुश्मनों को न सिर्फ रास्ते बताता, पनाह देता, बल्कि उनके लिए हर जरूरी इंतजामात भी करता। यानी खाता हिंदुस्तान का था लेकिन काम पाकिस्तान के लिए करता था। यहाँ तक कि सरकार से मिलने वाली सैलरी जो आम जनता के टैक्स के पैसों से जाती है, उसका इस्तेमाल भी वो देश के खिलाफ होने वाली गतिविधियों में करता था, जिसका खुलासा होते ही राज्यपाल मनोज सिन्हा ने दोनों को बर्खास्त कर दिया। दोनों के खिलाफ गंभीर जांच के आदेश दिए। यहाँ तक कि खुफिया विभाग ने सरकारी सिस्टम में बैठे ऐसे लोगों की तलाश भी तेज कर दी है जो कागजों पर जम्मू कश्मीर सरकार की नौकरी करते हैं, लेकिन उनके दिल में पाकिस्तान के लिए प्यार पलता है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो पहले भारत में रहते थे लेकिन अब पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गए हैं और वहां की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर अपने ही देश के खिलाफ साजिश रचने का काम कर रहे हैं। उन्हीं में से 7 लोगों की फाइल अब अदालत में देखी गई है और सीधा संपत्ति कुर्क का आदेश दे दिया गया है। सनी देओल ने जैसे घातक मूवी में कहा था, 7 को साथ मारूंगा, उसी स्टाइल में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक साथ 7 आतंकियों की संपत्ति कुर्क की है। किश्तवाड़ के शहनवाज, बशीर, गाजीउद्दीन, सत्तारदीन, इम्तियाज, मुजफ्फर और जावेद हुसैन की संपत्तियों पर कुर्की के बोर्ड लगे हैं। NIA की स्पेशल कोर्ट ने इन्हें भगौड़ा घोषित किया हुआ है। ये सभी POK में छिपकर हिंदुस्तान में घटनाओं को अंजाम दिलवा रहे थे। यानी कि खाते हिंदुस्तान की थे लेकिन गाते पाकिस्तान की थे। पर अब ये नहीं चलेगा, जिसे पाकिस्तान पसंद है वो वहीं रहे और उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। किश्तवाड़ के SP साफ कहते हैं कि हम दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम करने को तैयार हैं। केंद्र सरकार ने एक ऐसे IPS को DGP बनाकर भेजा है जो NSG में भी सेवाएं दे चुके हैं। दुश्मनों को कैसे मात देना है न सिर्फ अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर के पुलिस कर्मियों को भी इसकी तगड़ी ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। पीर पंजाल के जंगलों में जहां कभी दहशतगर्दों का गढ़ हुआ करता था, वहां इस बार ऐसे ऐसे ऑपरेशन लॉन्च हुए हैं कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं की भी नींद उड़ गई है। पर इस बार नींद उड़ाने से काम नहीं चलने वाला, बल्कि एक एक दुश्मन को इजराइल और अमेरिका की स्टाइल में पाताल से भी ढूंढ कर निकालना होगा, वरना पाकिस्तान पीड़ा की जड़ कब तक बना रहेगा कोई नहीं जानता। शायद यही वजह है कि राज्यपाल मनोज सिन्हा एक एक गद्दारों की पहचान करवाने में जुटे हुए हैं। दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया है कि हमें हर कीमत पर घाटी में शांति चाहिए। NSG डोभाल खुद नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तानी कमांडो जो घुसपैठ करके हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में छिप आए हैं, उन्हें लगता है कि वेश बदल कर बच जाएंगे, पर वो शायद ये भूल रहे हैं कि ये मोदी के दौर का हिंदुस्तान है। यहाँ कोई भी दहशतगर्द बच नहीं पाएगा।